ये मनुष्य के जोड़ा बनाया गया समय काटने के लिए कि हमारा जीवन पता नहीं चला, 2 बालक बना लिए, बालक पढ़ाओ लिखाओ, घर मकान बनाओ, बुढ़े हो गए, कभी शीशा से ये नहीं देख के ध्यान किया कि हमारा कहाँ उम्र गया, नहीं देखते हैं। संसार महाराज इतने फीका लगता है बैराग होने के बाद में। जंगली सांप जब हम लोग आत्मा से बुलाते हैं तो आ भी जाते हैं, वो पहरेदार करते हैं। अभी नवरात्र की बहुत भगत देखे मेरे पास, 5 घंटा नाक बैठ गया बगल में सट कर महाराज बुझाया, दुनिया के देखेंगे बाबा खा जाएगा बाबा, जब पाठ करके उठे तो हर काम, किसी के बच्चा नहीं है, कोई की नौकरी नहीं, कोई हर काम बन जाता है। अच्छा, बैराग में पहले भूत आते हैं। अच्छा बाधा देने के लिए भूत कहीं जगह ठंड पड़ेगा तो हमारी मर्यादा है, हम ये भी निकाल कर बिक देंगे। गर्मी में खूब आदमी हम लोग मारते नहीं, हाथ जोड़ते हैं। तो मन ही बन है, सचमुच मन ही बन है। हम लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, अपने भगवान का चिंतन द्वारा भजन करना चाहिए। रह लेते हैं, आपको किसी चीज का भय नहीं लगता, सांप का, बिच्छी का? महाराज ये तो हमारे अभी यहाँ भी ऐसे तो हर जगह तक चले जाएं। हाँ, यहाँ मन भटकता था। हाँ। यहाँ से वहाँ चलो, कुछ दबाव पड़ता था। यहाँ तो मेरे पास रात के कई बार गए चोर पैसा के, बाबा बहुत पैसा वाला है, बहुत पैसा शक करते थे। ये हम लोग त्यागी है ना, पैसा बरसाने आए तो महाराज देखो कितना कृपा राधा रानी के। हम लोग पैसा नहीं रखते हैं, पैसा लेते ही नहीं, हम लोग त्यागी। हमारा 10 साल का उम्र में हमारा साधुओं की संगत में पड़ गए। राधे राधे। आपसे भक्तों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल ब्रज की भक्त में। जैसा कि आपसे भक्तों को पता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से लगातार ब्रज में जो भी भक्त हैं, जो भी भक्त लोग आ रहे हैं, जो रह रहे हैं, जो वास कर रहे हैं, उनके सत्संग का और उनके दर्शन का आनंद लेते आ रहे हैं। ठीक आज उसी श्रृंखला में, उसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे संत के दर्शन कर रहे हैं जिनके दर्शन मात्र से हमारे सारे कलेश, दुख, जो भी हमारे जीवन में कष्ट है, वो सब खत्म हो जाएंगे। और आज के जो संत के दर्शन है, बहुत ही दुर्लभ दर्शन है और बहुत ही बोलते हैं ना, एक मतलब हम सोच भी नहीं सकते ऐसे संतों के दर्शन हमें इतने सहज भाव में और इतने सरलता से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो आपसे भक्त लोग घर बैठे आप लोग ये सोचिएगा कि हम लोग सीधाम बरसाना में बैठकर इस सत्संग का, यानी हम एक संत के बारे में जान रहे हैं कि कैसे उन्हें उन पर कृपा हुई श्री जी की, कैसे कि श्री जी ने उनको सीधाम बरसाना बुलाया, कैसे वो इस भक्ति मार्ग में आए, कैसे कृपा हुई, और यहाँ इतने साल से रह रहे हैं तो किशोर जी कैसी कृपा कर रही हैं अपने भक्तों पे। आपसे भक्त लोग घर बैठे इस सत्संग को महसूस करिए और आनंद लीजिए। आइए बिना देर किए, सबसे पहले तो मैं आप सभी भक्त लोग, जितने भक्त लोग देख रहे हैं, आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत। राधे श्याम महाराज जी। तो महाराज जी, मैं ये चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप अपना आपका जो आध्यात्मिक नाम है, आपका शरीर कहाँ से महाराज जी, और आप कैसे किशोर जी की कृपा हुई कि आपको बरसाना में इतना सुंदर वास मिला। अब मैं चाहूँगा कि हमारे भक्तों को थोड़ा आस्वादन कराएं। ऐसे तो हमारा जन्म भूमि तो है कैमूर भगवान जिला का है, बिहारी बाबा हैं जी। बाकी बचपन से 10 साल का उम्र में हम हमारा साधुओं की संगत में पड़ गए। धीरे सेवा करते अपना बहुत समय बीता। 15-16 साल हो गए, 1-2 साल बढ़िया संत सेवा किए, फिर गुरु दीक्षा मिला जी। प्रथम तो हम हरिद्वार में रुके, वहाँ मौनी बाबा बिलकेश्वर महादेव आप देख रहे हैं, गणेश चौक से जाना पड़ता है ना घाट से। तो वहाँ पर हम बहुत दिन तपस्या किए। वहाँ तपस्या करने के बाद में धीरे फिर अपना अयोध्या चले गए। अयोध्या बहुत दिन बिताए, वहाँ भी बड़ा बैराग भूमि है जी। तो अयोध्या में रुके, छोटी सोनी, वहाँ सरयू का स्नान किए। बहुत संगत से महाराज, भक्ति तो बड़ा निराला है, पता नहीं कौन सा जन्म की भक्ति प्रकट होती है। मान लीजिए ठाकुर जी की कृपा ही से होता है जी। तो पहले प्रथम तो संगत के संतों को संगत ही लगना पड़ता है जी। तो वो हमारे के गुरु दीक्षा जी और मंत्र बताया कि आप भजन करो, जाप करो और संतों को सेवा करो। करते रह गया अयोध्या में बहुत दिन। तो उसके बाद में आए इसी तरह से भ्रमण करने का ब्रज में आए तो सुदामा कोटि वृंदावन का देख रहे हैं। तो वहाँ भी उसी शाखा को वो आश्रम है। तो आपका अयोध्या छोटी छोटी मणिदास जी नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद में आप नित्य गोपाल दास जी इसमें है, उसी के जुड़े हुए हैं सुदामा दास जी महाराज, श्री स्वामी सुदामा जी जो यहाँ सुदामा कोटि के
उनके नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ गाजीपुर में भी वो उनकी आश्रम है। तो हम उसी तरह वहाँ रुके, फिर मंत्री गांव एक सांचौली गांव में वहाँ 10 साल रुके। तो बाबा वहाँ हाँ महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मतलब शुरू में तो आपका पूरा परिवार होगा, सब साथ में, सब तो सब परिवार तो महाराज हमारे गुरु बताए, परिवार तो देखो ऐसे बता देते हैं ठोर। हाँ। हमारा जैसे तो कैमूर भगवा जिला का अधौरा थाना का जन्म है। बाकी उसमें गुरु की जो है हमारे जो पहले कम बुद्धि में बताया जाता है, गुरु बताए हैं कि अपना प्रांत को याद नहीं किया जाता है, तो अपने घर को अपने मैं के लेके चलने का हमारे माँ बाप या है बड़प्पन अपना कीजिएगा, ये अच्छा नहीं होता है। जात पात जो हरि की वजह हरि को होता है, ऐसा हमारा उपदेश। हम लोग त्यागी महात्मा है, हम लोग सपनों में याद नहीं करते हैं। जहाँ जाते हैं वहीं अपना भजन भाव से, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से वहीं अपना जो भी हमारे प्रकट देखते हैं उसी पर खुश रहते हैं, उसी को मानते हैं। तो महाराज जी मतलब आप जैसे आपकी उस समय क्या उम्र रही होगी और आप कैसे भक्ति की तरफ आप आगे बढ़े? हमारा 10 साल का उम्र था। 10 साल की उम्र। हाँ 10 साल का उम्र था। संत का सेवा करते करते संत का वो हमारे संत को मेरे माँ बाप ने दान दे दिए। अच्छा दान दे दिए, हमारा सेवा करने लगे तो वो मांगे संत। अच्छा। तो मेरे को दान दे दिए तो संत ले लिए। लेने के बाद में ठीक है चेला बना ले, चेला बना ही लिए। तो हम अपना इसीलिए त्याग कर दिए, अपना भजन भाव करते 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 महाराज आज 70-74 साल की उम्र हो गया। 70-74। हाँ अब हमारा यहाँ आ गए वृंदावन में। वृंदावन में आए तो इसी मंत्री गाँव बताया ना, तो वहाँ रुके। वहाँ के बाद में फिर आ गए बरसाने। बरसाने आए तो महाराज देखो कितना कृपा राधा रानी के। हम लोग पैसा नहीं रखते हैं, पैसा लेते ही नहीं, हम लोग त्यागी। हमारे दर्शन से प्राप्ति होता। भगत को चमत्कार तो अलग है, अपना नहीं बता रहे हैं, बताना नहीं चाहिए। जो चमत्कार होता है उनकी लीला से होता है। तो हम लोग अपने बड़ाई छोटाई के नहीं गुण गाते हैं। तो हर काम, किसी के बच्चा नहीं है, कोई की नौकरी नहीं, कोई हर काम बन जाता है। अच्छा तो मतलब ये सब राधा रानी राधा रानी की कृपा से इतना भक्ति गुण है। ये हम लोग अनुभव किए। जो कहते थे उनके काम बन जाता था, तो वो आते थे दोबारा बताते थे कि बाबा। तो हमारा तो मालूम नहीं था कि हमारे बाणी में, हमारे कर्म में, बाकी जो इनके काम होता था वो आवागमन आने बढ़ा, वो लगाव कर लिए मेरे संगे। तो हमारा कुछ समझ में अनुभव हुआ, इसीलिए हम जगह छोड़ देते थे। सांचौली से भग गए, फिर यहाँ कोसी से भग गए, फिर बरसाने देखो कुछ भी नहीं लेके आए। बाबा का गड्ढा बना लो, जाने के बाबा के पास कुछ है नहीं, भग जाएगा। बाकी देखो सामने ही के बात है, ये कुआं के बगल में गड्ढा दिए, गड्ढा पर बैठे, गड्ढा ही अपने आप, किसी से मांगे नहीं, इसमें कोई आप भर देते हैं, आप मदद से बना दिए। 2 कमरा बन गया, अभी मंदिर बनाया गया। इसी तरह से हमारा भक्ति जो है सरल भाव का भक्ति। हम लोग राम नाम के पास कोई चमत्कार नहीं है और आत्मा से ही भक्ति करते हैं। हम लोग की ठाकुर जी पर प्रसन्न है, अनुभव भी है, विश्वास भी है। हम लोग चिंता भी नहीं करते हैं, बड़ा आनंद आता है भक्ति भाव में। तो भक्ति का महिमा तो भाई ब्रज में बड़ा अद्भुत है। तो आपको मतलब बरसाना आप कब आए, आप कैसे राधा रानी कृपा हुई? आपको हमारा ये 2022 में आए हम यहाँ। 2022 में आए। हाँ। तो यहाँ से आने के बाद आपको क्या लगा कि अब यहाँ से हमारे यहाँ को याद रहा है कि यहाँ से हमारा कहीं अब जाने की इच्छा नहीं कर रहा बरसाना आके। बरसाना से। बाकी सब जगह रहे तो लगता था कि चले जाएं। हाँ यहाँ मन भटकता था। हाँ। यहाँ से वहाँ चलो, कुछ दबाव पड़ता था। यहाँ से मेरे पास रात के कई बार गए चोर पैसा के, बाबा बहुत पैसा वाला है, बहुत पैसा शक करते थे। ये हम लोग त्यागी है ना, पैसा तो लेते नहीं, बाकी अनुभव लगाते हैं कि बहुत पैसे वाला संत होते हैं। मेरा काम बनता था, हर काम बन जाता था, जानते बाबा के पास पैसा है, कहीं जाता, हम कहीं नहीं, गाँव में भी नहीं जाते हैं, न अपना कहीं भी नहीं जाते हैं। हमारा जो भी काम है राधा रानी कर देती है। तो इसलिए चोर कई बार आए मेरे, रात के पैसा मांग ले। बोला ठीक है, तो उनके पापा से मांग के दे देंगे पैसा तो है नहीं, हमारे तो सब भगत ही काम करते हैं। तुम्हारा भी बाप भगत है, बोलेंगे पहचान रहे हैं। ऐसे से हम अपना लीला बढ़ाए, अभी है, अभी रह रहे, बनाए 2-3 आश्रम कुटिया तो बन गया, बनेगा। तो ब्रज का लीला बड़ा अद्भुत है राधा रानी के। और इच्छा है कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रह रहे हैं। भक्ति सचमुच है, विश्वास कीजिए राधा रानी के शरण में जो रहते हैं। रमेश बाबा भी कह रहे हैं कि जब से आए तो बोले हम कहीं ब्रज छोड़ के नहीं गए। वो अनुभव हम लोग भी मिलाए अपना, तो कहीं जाने का मन नहीं करा, खूब आनंद आ रहा है। और यहाँ तो महाराज पूछना ही मत पूछिए। यहाँ तो बाबा जो आनंद बरसाना में है ना, वो तीनों लोग में नहीं है।
हाँ। अयोध्या में था बैराग है, वहाँ हम लोग बैराग में रहते हैं। जी। ये प्रेम भूमि है। जी। ये राधे राधे छोटा बड़ा भी माँ भी बड़ा प्यार से बोलते हैं, और लड़का लड़की भी कुछ भी वो बोलते हैं, मगर बड़ा प्यार लगता है इनकी भाषा। जी बिल्कुल। इसलिए- और ऐसे भी बता देना कि महाराज एक दुआ है कि प्रेम नगर ब्रज भूमि है, जहाँ न जावे कोई, और जावे तो जीवे नहीं, और जीवे तो भौरा होए। ये आपने जो बोला ना कि ब्रज जो है हमारे वो प्रेम की भूमि है, प्रेम का भूमि है। हाँ, हाँ। तो यहाँ हमारे ठाकुर जी निरंतर अपने भक्तों को प्रेम करते ही रहते हैं, और बरसाना की तो बात ही अलग है। बरसाना क्या महाराज मेरे पास है। जी। हम लोग बाल लीला का इष्ट मानते हैं। जी। हमारे कृष्ण भगवान दिखते हैं ना, आप एक बार फोटो खींचे जी। तो कृष्ण भगवान और भक्त लोग देख रहे होंगे आपके, जो मैं आया था कुटिया में, आपने इतने सुंदर दर्शन तो एक किए। दाऊ भैया हैं, एक कृष्ण भगवान है, दोनों भाई हैं। जी। तो हम ब्रज में जब आए तो, और सीताराम तो हैं, जी। बाकी उन्हीं का अपना है, वो हमारे यहीं आए ब्रज में तो लिए हैं। जी। तो तो बड़ा आप अच्छा। जंगल में मतलब वैसे कैसे अकेले कैसे रह लेते हैं? आपको किसी चीज का भय नहीं लगता, सांप का, बिच्छी का? महाराज ये तो हमारे अभी यहाँ भी ऐसे तो हर जगह मेरे सांप सुरक्षा में रहते थे। अच्छा। हमारे सांप किले हैं। अच्छा। हम लोग बुलाते हैं, मान को आते हैं। नाग जो देवता है, जी। हम लोग खासकर गांव का बाबा नहीं है, जंगल का ही बाबा है। हम लोग जंगल में तपस्या किए हैं, बहुत बिगड़ जंगल में नहीं, मैं देखा, मुझे लगा ना कि सांप बहुत वहाँ पर होंगे। नहीं, जंगली सांप जब हम लोग आत्मा से बुलाते हैं तो आ भी जाते हैं, वो पहरेदार करते हैं। अभी नवरात्र किए, बहुत भगत देखे मेरे पास, 5 घंटा नाग बैठ गया। अच्छा। बैठ गया बगल में सट कर महाराज बुझाया, दुनिया के देखेंगे बाबा खा जाएगा बाबा। जब पाठ करके उठे तो भी नाग अपना डुलने लगा। तो बोला है कि भाई नाग बाबा का दर्शन कर लो और उनको बोल दो कि जाएं। तो नाग मेरे सपने में सर्प बहुत आते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे सपने में अगर जा, क्योंकि और भी भक्त होंगे जो लोग देख रहे होंगे, और किसी के सपने में सर्प बहुत आए तो क्या उसका क्या संकेत है? सर्प का बहुत लाभ होता है। सर्प बहुत बढ़िया चीज होता है। सर्प महाराज शेष नाग की चीज है ना, वो कृष्ण भगवान ही दर्शन देते हैं। शेष नाग मान लो उनकी फेन पर पृथ्वी भी है। शेष नाग लक्ष्मण जी हैं। शेष नाग के मान लीजिए उनके भगवान छैया मैंने मान लो से जो है ना, उनके बैठते वहीं पर शयन करते हैं। तो सांप बहुत बड़ी चीज है। सांप शेष नाग है ही है। तच्छा की कुल नागों में नाग श्रेष्ठ नाग है ना, नाग का दर्शन बड़ा लाभ होता है। बहुत बहुत भक्ति बढ़ता है। हनुमान जी और शेष नाग ये थे, और बहुत चीज के लाभ होता है। हनुमान जी सपना में देखें तो मान लो हमारी भक्ति खूब बढ़िया है। तो बाबा जैसे आपने बोला कि मेरे को माता पिता ने एक संत को गोद दे दिया था, तो उसके बाद आपके माता पिता का मोह नहीं आया कि अपने बच्चे को ले लूं? ना, वो आप सुने होंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार साइड। बिहार कहाँ कौन सा जिले के? ये भभुआ जिला से। भभुआ जिला तो गुप्ता आप सुने हैं? हाँ, गुप्ता धाम। हाँ, हमारे माँ ने गांव का 2-3 माँ ने हमको, हमारे माँ एक कटोरा लेकर नहीं दिया, पीठ ठोक दिया। साधु जो बताया कि दान दिए तो पीठ ठोको। एक कटोरा लेकर स्टील के दिया और पीठ ठोका के जाओ भजन करो, कुछ नहीं है भजन करो। माँ के कृपा इतना हुआ, गए हम वही गुप्ता धाम। एक नए बालक नगा थे, बालक दास महाराज, और वो बेचारा बड़ा प्यार किए, मेरे घर रखे वहीं। रखने के बाद उनके धाम पर बड़ा जिम्मेवारी दिए, बड़ा उनका धाम अच्छा चला। फिर वहाँ के बाद में हम चल दिए। तो ये बड़ी लीला माता पिता के ही आशीर्वाद से और गुरु की कृपा होनी चाहिए। भगवान तो अपना ही लेते हैं, भगवान के ही सब लीला है ही है। तो महाराज हम आपसे क्या बताएं, बड़ा आनंद। गुप्ता धाम सर्वोपरि धाम बढ़िया सिद्ध भूमि है। मतलब आपकी जो पहली बार हम गुप्ता में गए वहाँ भोलेनाथ के। पहले कोई भी संत बनता है तो पहले शिव को जाप करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बोला है। हाँ। शिव जी की आराधना करने के बाद में राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे पहले शरण में शिव जी लिए। साक्षात गुफा में गए, दर्शन किए, वहाँ रुके। अरे वो नगा इतना खुश हुआ, इतना चढ़ावती चढ़ाते थे भगत लोग ना। तो पैसा तो हम लेते नहीं थे, सब उनके भाई इनकी धाम है, इनकी धुनी है, सब बाबा का रहेगा। सब पैसा उन्हीं के दिए, हम वहाँ से फिर चल दिए। बैराग हो गया था। अब माँ की कृपा और संतों की कृपा और पिछली जन्म के संस्कार से भी होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये नहीं कि इतना जल्दी वैराग्य आना, सब कुछ इतना जल्दी माइंड में सब आ जाना है बहुत। आप लगता है पिछले जन्म में बहुत उच्च कोटि के संत रहे होंगे, जो आज फिर से। ये जटाजूट भी बताते हैं कि कितनी संत तरस रहे हैं, जटाजूट नहीं बनता है। हमारे देखो 2 बार भदर करा दिए, 5-5 फीट 6-6 फीट के, एक बार और हो गया था। वो डाल दिए वहाँ आपको
काशी बनारस में भद्र करा के, फिर इतना हो गया। तो बताते हैं कि जो बार बार का संत होते हैं उनकी जो शिव कृपा से जटा जुट उनकी प्रकट हो जाती है। जटा में बड़ी शक्ति होती है। जटा 108 था मेरे, बढ़िया दर्शनीय जटा, ऐसा बात नहीं कि मैं चपक गया है। आपकी जटा है। हाँ, कंघी लगाने को जरूर नहीं, हमारा अलग अलग ही था जटा। ऐसे आप लोगों की कृपा से, संतों के और सभी की कृपा से कोई कमी नहीं है, बड़ा आनंद है भजन भाव में। ये हम भक्तों को कहेंगे कि गृहस्थ जीवन रह के राजा जी जनक जी देखे है ना, हम लोग सत्संग में संत भी बताता ग्रंथ में लिखी है। तो भक्तों के भी हम यही कहेंगे कि घर पर ही रहकर भी भजन करो। भक्ति तो भाई सरल भक्ति है। भक्ति कोनो ये बाजार में नहीं मिलता है ना जंगल में नहीं मिलता है, घर में वन में हर जगह है। इसलिए अपने मन के जो है कहीं एकांत बना लो तो मन ही बन है, सचमुच मन ही बन है। हम लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, अपने भगवान का चिंतन द्वारा भजन करना चाहिए। एक हम बता रहे, पूछ रहे हैं हमारे से भक्तों का, हम बताते हैं थोड़ा जरूर ध्यान में उनके चिंतन द्वारा स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ऐसे तो हम लोग राम जी के बाल लीला के भी इष्ट मानते हैं, कृष्ण जी के लिए इष्ट मानते हैं। बाकी स्वरूप पर ही हमको तपस्या में जो केंद्रित करके यहाँ देखना पड़ता है। तो यहाँ विष्णु भगवान की आप भी बता रहे हैं, भगत है ना, तो आपको ये तो जाप है ही है। आप लोग चलते फिरते भजन करते हैं, ये तो सरल भक्ति दी गई इसलिए कि हमारे सभी को परिवर्तन हो जाए। संत और तप बड़ा कठिन है, समझे ना। देखा देखी सब बनते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत प्रभाव हो रहा है कि बिरले ढूंढने पर संत या भगत मिलते हैं। उनकी अलग लीला, निराली अलग लीला है। तो बता रहे हैं संतों के, आपको जो संत बनना है, संत को प्राप्ति करना है, भगत हो, तो यहाँ महाराज थोड़ा धीमी नजर करके यहाँ मन को टिकाना, यहाँ देखना के नहीं। तो आपको यहाँ भर में आपको चंद्रमा जैसा गोल प्रकाश होगा, जैसे टॉर्च का फोकस होता है। उस तरीके से फोकस में आपको विष्णु स्वरूप का चिंतन करना है। इष्ट में मतलब तो बता दिया ना, बाकी चिंतन में विष्णु भगवान जो है सदापरि, तो उनकी दर्शन करने के बाद में वो चक्र सुदर्शन पदुम संग 4 भुजा लेके यहीं आपको दर्शन देंगे। एक बार आपका मन टिक जाएगा, आपको शरीर पर सांप बीच कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि केंद्रित ध्यान लग जाता है। भगवान भी कृपा कर देते हैं। ऐसे हमारे पर कई बार सांप चक गया, कुछ भी हो गया, बाकी हम लोग भजन किया और भगवान के विश्वास करके कुछ नहीं बोलते हैं। बता रहे हैं कि मेरे पास अभी भी कम से 15-16 फीट का अजगर था, 1-2 पकड़वा दिया। अभी एकदम आया, बुनी बानी हुआ, बिजली भी नहीं, अंधेरा था, तो हम बैठ के भजन करते थे। आया सड़सड़ाए, घुसने के चक्कर में हुआ तो लठ बजाए तो निकल गया बेचारे। फिर बाहर फिर फोन किए, वन विभाग वाले ले गए पकड़ के। जी नहीं, बहुत आप तो अभी भी है। हाँ। अभी 2-3 दिखा देंगे। अभी 3 अजगर है मेरे पास। एक तो पकड़वा दिया, वो छोटा है थोड़ा, क्योंकि उधर बच्चे वगैरह भी जाते रहते हैं, तो कहीं आगे आप बहुत देखा है, बहुत भगत डरते हैं, बहुत कहले बाबा कैसे रहते हो। यानी कि भाई जगह रहने के तो हम लोग साधु और सांप हमारा मित्र हैं, वही रक्षा करते हैं, हम लोग भी रक्षा करते हैं। ऐसा बात नहीं, हम लोग मारते नहीं, हाथ जोड़ते हैं, दूध पिलाते हैं, सेवा करते हैं। तो इसलिए भक्ति तो भाई बड़ा। महाराज आपने जंगल में सबसे पहले कहाँ तपस्या की थी? जंगल में आप जब शुरू में गए थे तो देखो एक बंसी खो है बिहार में, बहुत बंसी खो, यहाँ बरसाने के गए हैं कि रासलीला देखा है। वहाँ परी रहते हैं, मुनि रहते हैं, कई 1000 वर्ष से मुनि साधु होते हैं। तो मुनि के रूप में वहाँ भी दर्शन कराए। वहाँ तो और ज्यादा शुरू में तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा ना? बहुत नहीं, बैराग होने के बाद में सब हल्की हो जाती है। संसार महाराज इतने फीका लगता है बैराग होने के बाद में, जिससे आदमी पगला जाते हैं। बैराग के लक्षण यही है कि सारा संसार उनकी कुछ नहीं लगता है और बेहोश हो जाते हैं। जो कहते क्या करते क्या, ये होश नहीं रहता है। बैराग का लक्षण यही है। जब आपको बैराग बनेगा ना, तो माँ बाप, गांव घर नगर जीव जंतु कुछ नहीं, केवल भगवान का नाम ही में खोए रहो। और सब वही बरखा बुनी ठंडा जला सब सहन हो जाती है। हाँ, ये बैराग का लक्षण बता रहे हैं। एक चीज मैंने और देखा महाराज जी कि आप ठंड में भी मतलब आप ऐसे ही रहते हैं, मतलब यही एक वस्त्र पे यही बस केवल ऊपर पटका डाल के। ज्यादा ठंड पड़ेगा तो हमारी मर्यादा है, हम ये भी निकाल कर बिक देंगे। गर्मी में खूब आँच पजार का हम लोग धुनी तापते हैं। गर्मी में 84 को खप्पड़ में यहाँ लेके तापते हैं और फिर बहुत ही बाहर लेते हैं, तरह तरह पसीना आता है। तो हम लोग वो त्यागी हैं,
हम लोग बैरागी बोलते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे संतों के दर्शन कर रहे हैं और जो भी भक्त लोग कर रहे हैं। हम लोग बैरागी बाबा बोलते हैं। हमारा बैराग ज्ञान बैराग जो होता है ना, तो बैराग में है, उसी में हम लोग तपस्या करते हैं। ज्ञान भी होता है, आत्मज्ञान पूछिएगा तो बताएंगे अनुभव से। सारा संसार जो जानते हैं, हम तो कुछ वरदान भी नहीं देते हैं ना, कुछ है भी नहीं देते हैं। बाकी जो दुखिया जो अपने भक्तों की वाणी को कभी नहीं टाल सकते। एक बार बाकी वो दुखी होनी चाहिए जो आर्त में, उसी का प्राप्ति होता है। 7 जन्मों का अगर पाप जो होगा ना, दर्शन से साधु के वाणी का अमल करेगा तो टल जाएगी। भगवान को देना पड़ता है। जी भगवान तो बिल्कुल भक्तों पर ही वो रहते हैं। हम लोग 12 वर्ष तक पहले एक जगह बैठ के भजन करते हैं। बैराग जब होता है तो एक जगह ही रहने के बाद में हर चीज का भक्ति, ज्ञान, मन, ये सब चेतना सब जागरूक किया जाता है, रोका जाता है। एक जगह कहीं समाधि 12 वर्ष ही रहकर, संत का यही पक्का लक्षण है कि 12 वर्ष का प्रतिज्ञा संकल्प के द्वारा, संकल्प से पूर्ति होता है। हाँ, संकल्प से होता है, ऐसे नहीं मिथ्या में नहीं होता है। संकल्प लेके एक जगह पर जो चाहे उसका साधना से प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से हम लोग बैरागी हैं, 12 वर्ष एक जगह पर रहे हैं। 12 वर्ष के साधना करके प्राप्ति हो जाती है, कुछ ज्ञान जाग जाता है और बैराग भी बढ़ जाता है। संसार के मोह माया से हम लोग छूट जाते हैं। तब चलते हैं समाज में, सत्संग सुनाओ और दर्शन करो, भ्रमण करो। फिर 12 वर्ष देखो उत्तराखंड में पाँव पैदल 2 महीना भ्रमण किया। उनको चीन है, चीन का बॉर्डर पर चले गए, चीन में भी कुछ चले गए। इधर आपको कलकत्ता देना पाँव पैदल, सत्यमान रामेश्वर पाँव पैदल, पूरा 12 वर्ष भ्रमण किए हैं। 12 वर्ष तपस्या, 12 वर्ष भ्रमण, 12 वर्ष संत को सेवा। कितना हो गया? 36 साल। 36 साल हो गया। वैसे फिर अब आश्रम बना के यहीं सेवा करते हैं साधुओं के। साधु की सेवा करते हैं। मैंने देखा आपकी कुटिया भी, कुटिया बहुत सुंदर है। और प्रकृति के बीच में चारों तरफ से हवा, इतना शुद्ध वातावरण, बगल में कुआं भी है, जो कि गांव से जो माताएं हैं वो आती हैं कुआं पे पानी भरने के लिए। देखो सब लड़ते हैं वहाँ, लड़ाई करके कितने बंगाली भग गए। 2 जादव थे, 2 आपस में लड़ते थे, दोनों दे दिए मेरे के। पहले बाबा बनाओ, गांव समाज जमीन है, उधर कुआं है, गड्ढा फड्डा है, बड़ा मेन जगह पर है। अब तो तपस्या करने जो तो वहाँ है नहीं समाधि, बाकी सेवा करें। अब तो राधा 8वीं में 2 दिन सेवा किए, ग्रुप निर्माण किए। अब हमेशा सेवा करते रहेंगे वहाँ भगत जगत की कृपा से। किशोरी जी ने आपको अपने गोद में रख रखा है, कोई दिक्कत तो होनी नहीं। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। खूब सेवा करें, मैया पकड़ के सेवा करा रही है। जी मैं ये पूछूंगा कि जैसे आप ब्रज में इतने साल से रह रहे हैं, तो किशोरी जी के आपको, हमारे किशोरी जी के कभी दर्शन हुए? मैं चाहता हूँ कि हमारे देखो अच्छे भगत ऐसे पूछो, बताया नहीं जाता है। मैंने बताया में अपमान होता, फिर थोड़ा मार्गदर्शन हुआ है। दर्शन ऐसा बात नहीं, बिना दर्शन बैराग जहाँ पुकारो वहाँ कण कण में है। ये मंदिर में नहीं है। तो मंदिर में आपको विश्वास देने के लिए आप लोग देखो घंटी बजाए, आप मेरे कह रहे हैं तो रहने के लिए तब ठीक है, रह जाएंगे, क्योंकि विश्वास दे रहे बंद है। तो बंद थे और इसीलिए घंटी बजाए, कोई नहीं रहता था। वो जाट थोड़ा क्या बताए, भगत जो है दूसरे विचार के हैं। तो ऐसा कोई चमत्कार बताइए ना, जिससे हमारे भक्त लोग जो देख रहे हैं, ऐसा कोई आपके साथ जो चमत्कार हुआ हो, जिस दिन से लगा कि नहीं आज ये, मतलब एक होता है ना, हम तो ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन जब कोई किशोरी जी हमारे चमत्कार कर दे तो एकदम ऐसा लगता है बस अब तो बस किशोरी और कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कोई आपके साथ देखो भाई, कोई ऐसा चमत्कार होगा तो। आप कह रहे हैं संत भगवान, तो देखो कोई के हाथ में नहीं है। ये हम नहीं प्रण कहेंगे, देखो हम लोग भगत हैं, ये हमारे पास अहंकारी नहीं है ना, वो उतना प्राप्ति भी नहीं किए। इष्ट से काम नहीं ली जाती है। जिसे हमारे किशोर जी हमारा पर दर्शन दिए हैं, मान लीजिए कि स्वयं रहे हमारा सब काम बनता है, विश्वास बना है कि नहीं हमारे किशोर जी सब काम करिए। अब हम उससे हम आपको काम लें, आपको भी कहेंगे कि इसी काम लो, तो ये मेरे ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, भी बताएंगे। ये बताएंगे कि जो भी काम करना है संकल्प से, थोड़ा संकल्प करना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है। काम अवश्य बनेगा उसका। जैसे 11 दिन है, 21 दिन है, 41 दिन है, महा कम कई रखना साधना है। आप जो 4 हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा चमक आ जाएगा, विश्वास भी हो जाएगा, इतने ही झलक दे देंगे। ऐसे तो करना है 6 महीना, साल भर, 12 वर्ष, जितना आपको जैसा रगड़ कीजिए। तो महाराज ये कोई नई बात नहीं, पुरानी बात है। आज भी हम लोग कर रहे हैं, कल भी किए हैं। तो बिना कर्म के कुछ भी फायदा आपको पता नहीं चलेगा। कर्म करो,
उसके हाँ। कुछ नहीं होगा। अभी गिरिराज महाराज के जो धन चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, दुख चाहते हैं, हाँ। ये कुल देखा गया है, हमारे सामने की बात है। लगा के परिक्रमा करते, प्रतिज्ञा करके संकल्प मने मन किया जाता है, और नहीं तो किसी को सुनाया नहीं आता कि हमारा कल्पना जो है दुखिया हो के शरण में जाओ, अपना मनोकामना के अपना प्रतिज्ञा पूर्ति करो। पहले नहीं कि हम ये हमको दो तब जाके करेंगे, पहले अपने भावना को जाके पटको उनकी चरणों में, गिरिराज जी हो, चाहे राधा रानी हो, चाहे संत हो, चाहे माता पिता जो गुरु बता रहे हैं। इसका ये लक्षण है, पहले अपने भावना को सरल में अपना कल्पना करो, रो और मन मन दबा के रखो, दुख के प्रकट मत करो। वो उसका जिसे आपको प्रतिज्ञा है कि इतना दिन के परिक्रमा करेंगे, इतना भजन करेंगे, इतना सेवा करेंगे, नहीं तो भर आंसू बैठ के रोते रहेंगे, कब तक ख्याल करेंगे। तो शरणागत के भगवान साधु जीव जंतु भूता प्रेता सब प्रकट हो जाते हैं जी। भूता प्रेता का मेरे पास वो आया, आपके पास भूतों का कोई सामना हुआ है? हाँ, भूत बिना भूत के कैसे प्रकट साधु होंगे? अच्छा। भूत प्रकट हो जाते हैं, हमारा पहले नंबर भूत प्रकट होंगे। अच्छा। बैराग में पहले भूत आते हैं। अच्छा। बाधा देने के लिए आए भूत कहीं जंगल में रहो तो पहले भूत आते हैं। अच्छा। भूत आएंगे, नाना प्रकार के आपका भेष बनाएंगे, डर पाएंगे। उसके बाद में सांप, बिच्छू, जंगली जानवर ये सब आते हैं। माने हमारे रूप में भाई आप लोग के ये मान लो कि गौड़िया में और निबारकी में तो अब नहीं बताएंगे। हम लोग त्यागी हैं और बैरागी में बता रहे हैं। जंगल में तपस्या करते हैं हम लोग, पत्ता खा के उपास करके, नवरात्र भी ये भी 15-15 उपास, बहुत कष्ट करना पड़ता है। खोकर तो कुछ मिलता है महाराज, बड़ा शरीर को मतलब मिट्टी में मिलाने के बाद में कुछ मिलता है। देखो गेहूँ जाओ, गेहूँ बोते हो ना, कि फसल गेहूँ के बो तो मिट्टी मिलने के बाद में उगता है। तो इसी तरीके से आपसे क्या बताया, इस मनुष्य के भी कुछ जीवन को खोना पड़ता है तब प्राप्त कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। आप एक प्रश्न और है महाराज जी मेरे मन में, जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी तो एक माता जी थी, मतलब स्त्री हैं। हाँ। तो उनके हस्बैंड मतलब पति बहुत मारते थे, उनको बहुत पीटते थे, उनका मतलब पाठ नहीं करने देते, भगवान से कोई मतलब नहीं रखने देते थे। तो वो क्या किए कि वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गई, बरसाना आ गई, बरसाना वास करने लगी। मेरे हिसाब से लगता है मेरा इस सवाल का जवाब मिला, लेकिन होता ना आदमी को संतुष्टि नहीं हुआ जवाब से। तो मैं सोच रहा, मेरी इच्छा है कि शायद आप मेरे उस प्रश्न का जवाब दें। हाँ, तो वो अब सब कुछ छोड़कर आ गई यहाँ पे। हाँ। जब जब मैंने वीडियो डाला तो काफी लोग बोलने लगे कि सबसे पहले अपना पति को देखना चाहिए, पति परमेश्वर होता है, वही सब कुछ है, अपने बच्चों को देखना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा आप इस पे, क्योंकि उसी सेम कंडीशन से और भी जो महिलाएं हैं, जो माताएं लोग देखती हैं, सेम पीड़ित है, अपने पति से मारता है, पीटता है, भजन नहीं करने देता है, बहुत बाधा देता है। तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए स्त्री को? स्त्री के चाहती पति पत्नी के प्यार। हाँ। तो महाराज जो अभी बाल कांड में है, रामचरित मानस बाल कांड में है जी। कि अयोध्या कांड में थोड़ा दिमाग में फुट रहा है। हाँ। उसमें एक जो बता रहे हैं कि वो लीला वहाँ का पाठ करना पड़ेगा, प्रेम स्त्री का हो जाएगा जी। आपको। जैसे जनकपुर में राम जी गए हैं, फुलवारी में, हाँ। उसमें है, अब वो खोज के बताएंगे, अभी तो याद नहीं आ रहा है, हम तो रोज पढ़ते हैं। वो प्रेम लीला है, वो इतना रामायण सिद्ध है। तो वो पाठ करेगी स्त्री तो पुरुष भी प्रेम में आ जाएगा, और पुरुष चाहेगा पाठ करेगा तो स्त्री प्रेम में आ जाएगा। ये उपाय सरल बता रहे हैं, सरल उपाय है। हाँ, मैंने ये पाठ करना पड़ेगा 21 दिन 41 दिन, ऐसे रोज करेगी जीवन में तो बहुत बढ़िया है। तो प्रेम सदा के लिए बना, उसमें ऐसा मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र तो सारा दुनिया काबूज में है। मंत्र को सच मानना, संत भगवान का रूप होता है। मंत्र जो होता है ना, बड़ी मंत्र जरूर कुछ में कुछ सिद्ध करना पड़ता है। हम लोग भी मंत्र, राम मंत्र हमारे पास है। जो भी चीज़ है हम लोग राम मंत्र से, मतलब विष्णु भगवान के हर चीज़ की, जिससे हम लोग मंत्र द्वारा भोग लगाते हैं, मंत्र द्वारा शयन कराते हैं, मंत्र द्वारा पानी पिलाते हैं, ये कुल हमारे सिद्ध करना पड़ता है। मंत्र सर्वोपरि मानी गई है। तो उसी तरह से आप जो पूछ रहे हैं स्त्री में, तो स्त्री चाहेगी पाठ करेगी ना वो। वहाँ जनकपुर की कहानी जो फुलवारी बता रहे हैं अभी, उसमें ढूंढ लेंगे, लिखी है, अयोध्या कांड में है जाना था। तो वो सर्च करने में सब पता चल हाँ, जाता हाँ, है। तो उसमें जो प्रेम जो
वो फुलवारी में गए तो जानकी माता देखते रह गई और राम लक्ष्मण जी रहे। ये वो पाठ करने से वो प्रेम बनता है। स्त्री पुरुष बहुत सरल उपाय से प्रेम में आते हैं। वो पाठ करना चाहिए। जैसे स्त्री हमारे सही हमारे अंडर में नहीं आ रहा, हमारे प्रेम में नहीं है, तो पुरुष को करना चाहिए। जब पुरुष को चाह रहे हैं स्त्री, तो स्त्री के पाठ करना चाहिए। एकदम पढ़े लिखे सभी हैं, ये हैं भगत, तो महाराज ये सरल उपाय बता रहे हैं। ऐसे तो मान लो कि सभी तो मीरा नहीं है, इस पति छोड़ दें। नहीं तो मीरा की भी कहानी देख ही रहे, पति के छोड़कर अपना गिरधर को अपना लिए। भजन भाव में पति के बच्चों के कोई आत्मा और दूसरे यहाँ के है इसमें ना, तो इसमें दोष नहीं लगाना चाहिए कि पति क्यों पत्नी भग गई, पति को छोड़ के पत्नी छोड़ के पति क्यों भग गया। ये तो भाई निराला है, ये आत्मा जिनकी बैराग हो गया, ये तो और जगह क्या है। महाराज जी यहाँ तो ये भी बोलते हैं कि बरसाना तो वही आता है जिसको राधा रानी बुलाती है, जिस पे उनकी कृपा होती है। वो तो है नहीं, कर्म से बड़ा भाई। जैसे देखा देखी आ गए, देखा देखी हम लोग गए सत्संग में, तो सत्संग भी चकता है। और कहीं नाना प्रकार की लीला जिस समाज में जाएंगे वो रंग चकता है। ये मैं साधारण बता रहे हैं, ये मनुष्य का ही प्रक्रिया है। चोर के संग जाए तो चोर का बुद्धि हमारा ये होगा, पढ़ाई करेंगे तो कॉलेज में जाएंगे तो हमारा वो ज्ञान होगा। सत्संग में ये कुल तो बड़ा सोच समझ के ही मनुष्य को लेना चाहिए। ये नहीं कि अब जिनकी कृपा तो हर चीज़ों की कृपा होती है, पता नहीं जहाँ अपना पग रखेंगे उनकी कृपा हो जाती है, रंग चकता है ना। बाकी सबसे तो बड़ा बता रहे हैं कि जिसे मीराबाई है, पति के त्याग दिया करे, मारा नकली के क्यों अपनाए, असली कर अपनाए। जिससे भक्ति भाव के लिए बैयर हो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कहने के मतलब वो त्याग करके भगवान का त्याग ले तो उसमें दोष नहीं है कि क्यों पति के त्याग दिए, क्यों पत्नी के त्याग दिए। इसमें का बंधन थोड़ी है, इसमें कोई बंधन नहीं है। तो यहाँ महाराज ये जीवन बड़ी लंबी है, तो जीने के लिए संघर्ष के लिए नहीं बता रहे हैं। देखो हम लोग अनुभव किए, साधु से पूछ रहे हो, ये मनुष्य के जोड़ा बनाया गया समय काटने के लिए कि हमारा जीवन पता नहीं चला। 2 बालक बना लिए, बालक पढ़ाओ लिखाओ, घर मकान बनाओ, बुढ़े हो गए। कभी शीशा से ये नहीं देख के ध्यान किया हमारा कहाँ उमर गया, नहीं देखते हैं। गृहस्थ जीवन में दोनों स्त्री पुरुष नहीं देख पाते हैं, लगे रहते हैं कि बच्चा पढ़ाओ, मकान बनाओ, पैसे कमाओ, या करो वो करो, वो अपने जीवन के बारे में। अब थोड़ा बैराग होता, कलेश होने के बाद में करिए हमारा भटक गए। ये बच्चे के पालने में पति का देश में नौकर बने हैं। पति हम मरेंगे तो थोड़े पति मेरे साथ में जाएगा, पत्नी मरेगी तो फिर पति थोड़े साथ में मरेगा कोई। ये आत्मा तो और जगह का। ये साधु के हम लोग देखते हैं लीला, तो ये मोह जो है ना, संसार मिथ्या है, मिथ्या फंसाता है। तो ये मोह के कारण स्त्री दुख दे रही है, चाहे पुरुष दुख दिख रहा है। भजन भाव के लिए आ गए राधा रानी के शरण में, वृंदावन में बरसाने आ गए, तो बड़ी उनकी कृपा हुई है। उसमें दोष निमित्त लगाना नहीं तो बड़ा भारी पाप लगेगा। हाँ दोष नहीं, उनकी राधा रानी की कृपा है। इसमें उनकी ये देखी जाती है कि बिना उनकी कृपा कोई नहीं आएगा। बहुत सुंदर महाराज जी आपने बहुत सुंदर बताया। बस मैं जाते जाते ये बोलना चाहूँगा, जो भक्त लोग हमारे देख रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ा आप मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हमारे किशोरी जी के बारे में बताएं कि वो भी यहाँ पर आकर बरसाना उस आनंद को प्राप्त कर सकें। अरे महाराज किशोरी जी के तो क्या हम लोग बताएं, किशोरी जी के स्वयं चरणों में विश्वास करके रहो, एक दिन झलक जरूर देती है। कैसा भी संत हो, भगत हो, यहाँ के कैसा भी भगत से पूछो, जो इन शरणागत लिए वो जरूर किशोरी जी झलक देती है। जिस रूप में दें उनकी आत्मा का भरोसा पक्का होता है हमारा। ये हम बताएंगे आपको भक्तों से कि समय निकाल कर राधा रानी के शरण में आओ। भक्ति चाहते हो तो अपना कल्पना करो और रहने का प्रयास करो। संत क्या बताएंगे, आपका अनुभव हो जाएगा कि नहीं सचमुच राधा रानी की आसक्ति है, स्वरूपरी है, वही कृष्ण वही राधा, उनकी लीला है यहाँ ना। प्रेम लीला है, ब्रह्मानंदा जी मनुष्य के यही प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही लीला है, प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही सर्वप्रिय है। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। प्रेम से बच्चा का नहीं बोलते हैं तो वो भी कहेगा बड़ा टेंशन बन रहा है। बताओ, बच्चा भी दोस्त लगा रहे अपने माँ बाप के, तो प्रेम में उनकी खटक है। प्रेम में तो भक्ते आते हैं, जैसे बच्चा अपने माँ के पास, बच्चा अपने माँ जाती है बच्चा के पास में गोद उठा दी, तो प्रेम में तो जा रहा है। प्रेम नहीं है तो आज कितनी कलेश जरूरत है। हमारा यही संतों का है, हम लोग के तो भाई अनुभव यही है। इसी पर अपना जीवन बुढ़ा हो गया। राम नाम छोड़ना मत, कोई कितनों बाकाया, घर पर रहो, बाहर पर रहो, समाज में रहो, भजन करो ना। अब तो भटक रहे हैं, अभी तो बरसाने में प्रेम में खोए पर हैं इसमें। हाँ
राधा रानी का खूब प्रेम मिल रहा है बस। जय जय राधे राधे। तो आप सभी भक्तों ने देखा कितना सुंदर भाव और कितने सरल और कितना मतलब अद्भुत दर्शन था आज हम लोग ऐसे संतों के दर्शन करके अपने जीवन को हमें आज कृतार्थ समझना चाहिए। और आज एकादशी भी है तो और कार्तिक महामहोत्सव भी चल रहा है, कार्तिक महोत्सव चल रहा है। तो आप सभी भक्त लोग को अगर आप सभी भक्त लोगों ने हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपने हृदय में जो भी आनंद रस प्राप्त किया हुआ हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे भक्तों को राधे राधे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। राधे राधे। नगीज में जो पूछना है तब बता भी देंगे। हाँ, बगल में बाबा मिलेंगे। कोई अगर महाराज जी से मिलना चाहता है या तो क्या कोई परेशानी हो, आपने बताया महाराज जी ने खुद बोला भी है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और कभी मिलना हो तो आप आ भी सकते हैं सीधा बरसाना में। राधे राधे।